Hello everyone, welcome back to our channel. So today we will learn how to make a lesson plan. तो आज हम लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आज हम हिंदी का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है पाठ योजना, यानी कि हम लिखेंगे जो हमारा रजिस्टर या फाइल है सबसे ऊपर हम लिखेंगे पाठ योजना। मैंने यहाँ पाठ योजना 6 लिखा है और आपका जो भी पाठ योजना नंबर है आप उसे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हम क्या लिखते हैं। उसके बाद मैंने लिखा है छात्र अध्यापिका का नाम, यानी कि छात्र अध्यापिका के नाम के सामने हम अपना नाम लिखेंगे। तो मैंने लिखा है ममता कुमारी। फिर उसके बाद हम लिखेंगे स्कूल का नाम। स्कूल के नाम के सामने जिस भी स्कूल में आपकी ट्रेनिंग हुई है आप वो स्कूल का नाम लिखोगे। उसके नीचे मैंने लिखा है कक्षा। कक्षा में मैंने लिखा है 7वीं। ये पाठ योजना जो है ये 7वीं कक्षा का है। उसके बाद लिखा है विषय। तो विषय में जो है मैंने लिखा है हिंदी, क्योंकि ये हिंदी की पाठ योजना है। उसके बाद दिनांक। दिनांक के सामने जिस भी डेट के लिए आप बना रहे हो आप वो मेंशन कर सकते हो। उसके बाद मैंने लिखा है कालांश। कालांश होता है पीरियड, यानी कि किस पीरियड में आपने ये क्लास ली है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सेकंड। उसके बाद मैंने लिखा है समय अवधि। समय अवधि में हम जो हमारा पीरियड था वो कितनी देर का था, 30 मिनट या 40 मिनट का ही होता है आमतौर पे। तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद लिखा है प्रकरण। प्रकरण में हम लिखेंगे हमारा क्या टॉपिक है। तो आज जो है हम संज्ञा के ऊपर लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं संज्ञा का लेसन प्लान हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में लिखा है छात्रों को हिंदी भाषा समझने के योग्य बनाता है। मैंने इससे पहले वाले अपनी प्रीवियस वीडियो में ये मेंशन कर चुकी हूँ कि सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य में क्या अंतर होता है और हम इसे कैसे लिखते हैं। तो अब मैं सिर्फ यहाँ पे रीड आउट करूँगी कि मैंने कहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, और अगर आपको इसे बिल्कुल ब्रीफ में समझना है तो आप मेरी पहले वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो मैंने सामान्य उद्देश्य में लिखा है छात्रों को हिंदी भाषा समझने के योग्य बनाता है। दूसरा लाइन मैंने लिखा है छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना है, यानी कि असंज्ञा के द्वारा हम छात्रों को व्याकरण के नियमों के बारे में बता सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में मैंने लिखा है शुद्ध उच्चारण के साथ मौखिक पाठन पठन कराना। सेकंड पॉइंट लिखा है संज्ञा के बारे में बताना, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य में जो है शुद्ध उच्चारण के साथ मौखिक पाठन करना बच्चे सीख पाएंगे और संज्ञा के बारे में बच्चे सीख पाएंगे। उसके बाद लिखा है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में संज्ञा को पढ़ने के बाद बच्चों के अंदर क्या ज्ञानात्मक वृद्धि होगी उसके बारे में हमें बताना है। तो मैंने पहला पॉइंट लिखा है छात्रों को संज्ञा के भेदों में अंतर प्राप्त कर पाएंगे, यानी कि वो भेदों को बता पाएंगे कि संज्ञा और उसके कितने भेद होते हैं। उसके बाद मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है छात्र संज्ञा के उदाहरण दे पाएंगे, यानी कि इसके द्वारा संज्ञा देने पढ़ने के बाद जो है छात्र जो है संज्ञा के उदाहरण दे पाएंगे, भली बात है। उसके बाद मैंने लिखा है बोधात्मक उद्देश्य। तो बोधात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्र संज्ञा के शब्दों का चयन कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि कैसे हमने लेसन प्लान जब हम बनाते हैं तो हमें जो है सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य लिखने होते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य और बोधात्मक उद्देश्य लिखने होते हैं। और ये पैटर्न थोड़ा बहुत कॉलेज के हिसाब से बदल भी सकता है। तो आपको देखना होगा कि आपके कॉलेज में कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। बोधात्मक में हमने पहला पॉइंट देख लिया था, हम दूसरा पॉइंट देखते हैं छात्र संज्ञा के शब्दों को छांट कर अलग कर पाएंगे, यानी कि छात्र जो है संज्ञा के शब्दों को छांट पाएंगे और उसे अलग कर पाएंगे। अब देखते हैं प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य में हम देखते हैं कि संज्ञा पढ़ने के बाद बच्चे जो है उसे अपने दैनिक जीवन में कैसे इसका उपयोग कर पाएंगे, इस बात को हम समझते हैं। तो इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है जिसमें मैंने लिखा है छात्र स्वयं संज्ञा संबंधित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर पाएंगे, यानी कि छात्र क्या है जो भी वो संज्ञा के शब्द सीखेंगे उससे वो वाक्य में बना पाएंगे।
जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है वैसे आप उसे 2-3 पॉइंट में भी बना सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य में क्या लिखा है, छात्र संज्ञा शब्दों को छांट कर अलग वाक्य में प्रयोग कर पाएंगे। यहाँ पे जो है आप पुनरावृत्ति कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में मैंने क्या लिखा है, यानी कि जो भी हम जब क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे तो उस दौरान हमने क्या क्या चीज़ें प्रयोग करी हैं उसके बारे में लिखा है। ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, चार्ट पेपर इत्यादि। यानी कि जब भी हम संज्ञा का लेक्चर क्लास में डिलीवर कर रहे थे तो उस दौरान हमने क्या क्या चीज़ें प्रयोग करी हैं। उसके बाद चलते हैं पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण में हम क्या देखते हैं, जब हम संज्ञा शुरू कर रहे थे तो बच्चों से हमने उसके बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे हैं, यहाँ पे हमें वो बताने हैं। तो सबसे पहले लिखा है यहाँ पे, हम जो है हम एक कॉलम जैसे बना देंगे, जैसे कि आप देख रहे हो। इस कॉलम में एक तरफ हम लिखते हैं छात्र अध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ हम लिखते हैं छात्र क्रियाएं। छात्र अध्यापक क्रियाएं में जो है हम छात्रों ने किस प्रकार के प्रश्न पूछे हम इस बात को लिखते हैं, और दूसरी साइड जो है छात्र अध्यापक क्रियाएं में हम छात्र क्रियाएं में हम छात्र के उत्तर और जो उन्होंने क्या क्रियाएं थी कक्षा में उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हमने देखा पहले पॉइंट में क्या है, छात्र बच्चों से पूछेगी प्रथम वाक्य में गांधी से किसका बोध होता है, यानी कि पीछे वाले पेज में आपने देखा था गांधी जी एक राष्ट्रीय पिता है। तो यहाँ पे छात्र अध्यापिका पूछती है प्रथम वाक्य में गांधी किसका बोध होता है, यानी कि गांधी क्या है, एक व्यक्ति है। तो यहाँ पे हम व्यक्ति के बारे में बोध होता है। वैसे ही हम दूसरा देखते हैं, यहाँ पे लिखा है आम। आम एक राष्ट्रीय फल है। तो यहाँ पे आम से किसका बोध होता है, आम से वस्तु का बोध होता है। उसके बाद हमने नीचे लिखा है संज्ञा किसे कहते हैं एवं उसके कितने भेद होते हैं। तो यानी कि हम देखते हैं छात्र पहले 2 प्रश्न जो है छात्रों से पूछेंगे, 2 या 3 प्रश्न जिसका उत्तर वो दे देंगे, वो सामान्य प्रश्न होंगे। पर उसके बाद एक समस्यात्मक प्रश्न पूछेंगी जिसका क्या है बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे और थोड़े से अटक जाएंगे। तो यहाँ पे छात्र उसके बाद संज्ञा पूछ लेती है कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे छात्र जो है थोड़ा अटक जाते हैं। उसके साथ ही जो है ये चैप्टर शुरू होता है। फिर उद्देश्य कथन में हम क्या देखते हैं, छात्र आज हम कक्षा में संज्ञा व संज्ञा के भेद पढ़ेंगे। तो प्रस्तुतिकरण की तरफ आते हैं। प्रस्तुतिकरण में हमने देखा है 3 टेबल बनेगी, जहाँ पे पहले टेबल में लिखेंगे शिक्षण बिंदु, दूसरे में लिखेंगे व्यवहारगत बिंदु और छात्र अध्यापिका क्रियाएं। यानी शिक्षण बिंदु में हम उन्हें क्या पढ़ा रहे हैं, व्यवहारगत बिंदु में होंगे कि जो है उन्हें जानने के लिए कैसा व्यवहार रहता है, क्या चीज़ें जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और छात्र अध्यापिका क्रियाएं में छात्र उस चीज़ को समझाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाती है। जो पहले जो है शिक्षण बिंदु में हम बच्चों को समझाएंगे संज्ञा की परिभाषा, तो छात्र संज्ञा को परिभाषित कर पाएंगे। व्यवहारगत बिंदु में हम ये बताते हैं कि अब बच्चों को संज्ञा के बारे में पता चलेगा तो छात्र जो है इसके साथ ही संज्ञा को परिभाषित कर पाएंगे। तो छात्र अध्यापिका क्रियाएं में हम क्या देखते हैं, छात्रा अध्यापिकाएं छात्रों को बताएंगी कि जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट में हम देखते हैं संज्ञा के भेद। तो छात्र संज्ञा के भेदों को जान पाएंगे, व्यवहारगत बिंदु होगा और छात्र अध्यापक क्रियाएं में होंगे। छात्र अध्यापिका चार्ट के द्वारा बच्चों को बताएंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। उसके बाद ऐसे ही 3 कॉलम बनेंगे। उसके बाद जो लिखा है मैंने संज्ञा के उदाहरण, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, छात्र संज्ञा के उदाहरण दे पाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा है संज्ञा के उदाहरण देने के लिए हम क्या करते हैं, छात्रा अध्यापिकाएं छात्रों को संज्ञा व उनके भेदों के बारे में बताएंगी। और इसके ऊपर जो लिखा है यहाँ मैंने संज्ञा के 4 भेद लिखे हुए हैं। छात्र संज्ञा के 4 भेदों को जान पाएंगे, जिसमें लिखा है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, निजवाचक और पुरुषवाचक। उसके बाद संज्ञा के उदाहरण के नीचे हम आते हैं विचार। तो यानी कि क्या है, छात्र जब संज्ञा को पढ़ेंगे तो उसके बारे में विचार कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे कि आखिरकार संज्ञा होती क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, छात्र संज्ञा के शब्दों को छांट पाएंगे, यानी कि संज्ञा के शब्दों को वो एक अलग कर पाएंगे। और यहाँ पे यही लिखा हुआ है छात्र अध्यापक क्रियाएं में
कि छात्रा अध्यापिकाएं श्याम पट पर संज्ञा संबंधी शब्द लिखेंगी तथा छात्रों को बोलेंगी छांटने के लिए। ये क्रियाएं छात्रा अध्यापिकाएं करेंगी। उसके बाद लिखा है विश्लेषण, यानी कि हम क्या देखते हैं, जब बच्चे पढ़ेंगे संज्ञा को तो क्या करेंगे, विश्लेषण कर पाएंगे, संज्ञा के परिभाषित करने कहेंगे, यानी कि संज्ञा को परिभाषित कर पाएंगे। फिर उसके बाद लिखा है छात्रा अध्यापिकाएं स्वयं संज्ञा को परिभाषित करके बताएंगी, और जो छात्रा अध्यापिका हैं वो संज्ञा को परिभाषित करके बच्चों को समझाएंगी। उसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पे, जहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे भी 3 कॉलम बनेगी, और इस 3 कॉलम में हम क्या देखते हैं, पहले कॉलम में आएगी छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे लिखा हुआ, वैसे ही एस्टेज आपको उतारना है। और पहले में लिखे छात्र क्रियाएं में हम लिखेंगे जब टीचर जब क्लास में संज्ञा पढ़ा रही है तो बच्चों का उस टाइम कैसा बिहेवियर होगा, वो ध्यान पूर्वक सुनेंगे कि छात्र अध्यापिका क्या बता रही है। फिर उसके बाद लिखा है छात्र अपनी कॉपी में जो भी श्याम पट्ट पे लिखा गया है उसे उतारेंगे। और उसके बाद तीसरे पॉइंट में लिखा है कि छात्र अध्यापक ध्यानपूर्वक सुनेंगे और संज्ञा को छांटेंगे। और आपको फिर यहाँ पे एक ब्लैक कलर का चार्ट लगाना है स्क्वायर शेप में, और आप को जो भी लगता है कि जो भी आपने ब्लैक बोर्ड पे कराया है वर्क, उन सबको आप इस पे लिख सकते हो। चाहे तो आप ग्रे पेन से लिख सकते हो या आप कोई पिक्चर लगा सकते हो, जैसा आपको सही लगे आप इसे कर सकते हो। और आप कितना डेकोरेटिव करते हो कितना नहीं, ये सब आपके ऊपर है। उसके बाद मूल्यांकन में लिखा है जब आप कक्षा में ये पढ़ा रहे हो तो इससे रिलेटेड आप बच्चों के कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे कि बच्चों संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ये सब यहाँ पे मूल्यांकन पे जो है आपको 1-2 प्रश्न लिख देने हैं बच्चों के लिए बस। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे क्या हम देखते हैं, पुनरावृत्ति यानी कि रिकैप्चुलेशन। जब हमारा लेसन प्लान जो है, जब हम क्लास में डिलीवर कर चुके हैं अपना लेक्चर, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक फास्ट रिकॉल कराते हैं बच्चों से, जिसमें कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपली बच्चों से ये पूछ लिया कि चलो बच्चों बताओ संज्ञा किसे कहते हैं, और मैंने उनसे बोल दिया कि निजवाचक संज्ञा के 5 उदाहरण। तो बच्चे जो है ऐसे वो कुछ भी एग्जाम्पल जो होगा वो दे सकते हैं, और इससे छात्र अध्यापिका मूल्यांकन कर लेगी अपनी कक्षा का कि कितना जो है उन्होंने कक्षा में आज सीखा और पढ़ा है। उसके बाद हमें देना है बच्चों को गृह कार्य। गृह कार्य में मैंने लिखा है संज्ञा को परिभाषित करें तथा उसके भेदों को लिखें। इसी तरह आप संज्ञा से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न जो है बच्चों को दे सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि संज्ञा का लेसन प्लान हम कैसे बना सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपकी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।